जी बेटा, आप आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी, आवाज आ रही है? आर यू लिसन मी स्टूडेंट्स? जी, ओके, शुक्र है मेरी आवाज आई। तो समटाइम नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं बता रही थी कि फैमिली प्लानिंग में आपको पढ़ा रही थी बेटा। तो फैमिली प्लानिंग पढ़ाने में हमारा आधा लेक्चर तो इसी में वेस्ट हो गया ना, आवाज ना आने में। अच्छा, तो फैमिली प्लानिंग मैंने जब पढ़ाया तो उसके मेथड पढ़ाए। मैं आपको ये बताती चलूं कि फैमिली प्लानिंग जब हम करते हैं किसी पेशेंट की, तो फैमिली प्लानिंग से पहले हम काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक हम पेशेंट की काउंसलिंग नहीं करते तब तक कोई भी हमसे फैमिली प्लानिंग नहीं करवाता। तो उस काउंसलिंग सेशन में जो है फिर हम पेशेंट को जो है वो काउंसलिंग करके एग्री करते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग करवाए, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में। तो काउंसलिंग है क्या? काउंसलिंग इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन दैट यू हैव विद योर क्लाइंट और कपल इन ऑर्डर टू हेल्प देम अराइव द वॉलंटरी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब काउंसलिंग के लिए जो है हमारे क्लाइंट के साथ समटाइम उसका हस्बैंड आ जाता है तो कपल को काउंसलिंग करनी पड़ती है। समटाइम उसकी जो है फैमिली मेंबर कोई उसकी मदर या मदर इन लॉ आ जाती है, और समटाइम उसके साथ कुछ और जो है वुमेन होती हैं जो उसके साथ आती है, ठीक है। और उनको ये काउंसलिंग विद द फैमिली, काउंसलिंग विद द कपल एंड काउंसलिंग विद द कम्युनिटी हो सकती है। तो इसमें हमने इन्फॉर्म या डिसीजन करना होता है, उनको बताना होता है। इट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम एडवाइस। ये एडवाइस से डिफरेंट है। इसमें हमने एडवाइस नहीं करनी कि हर सूरत उन्होंने करवाना है। हमने उसको सारे मेथड बताने, सब मेथड के जो है वो बेनिफिट बताने, ठीक है, और उसके जो है मोड ऑफ एक्शन बताने, फिर उसको एग्री करना और उसको बताना कि उसके लिए सूटेबल कौन सा मेथड है। इन विच यू ट्राई टू सॉल्व अ क्लाइंट प्रॉब्लम बाय गिविंग इंफॉर्मेशन एंड योर पर्सनल ओपिनियन। तो फिर उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन देके उनको ये भी बताना कि उसके लिए कौन सी चीज बेनिफिटेड है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हम काउंसलिंग करते हैं, वो कौन से हैं देख लेते हैं। जी, द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग इज इन द हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहले तो हेल्थ एजुकेशन देना होगी पेशेंट को, और हमारे पास भी हेल्थ एजुकेशन होगी तो हम पेशेंट को देंगे। नंबर 2, एडवोकेसी एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मॉड्यूल। अब दूसरी एडवोकेसी फॉर द पेशेंट के लिए एडवोकेसी करनी होती है हमें। वी आर द एडवोकेट फॉर आवर क्लाइंट्स। एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मॉड्यूल जो है कम्युनिटी में जो है मोबाइल करके कम्युनिटी में घर घर जाके ये इंफॉर्मेशन देनी होती है। एंड अबाउट what characteristics and skills you need to display to ensure a successful outcome to your counseling session। फिर हमारे ये जो काउंसलिंग कर रहे होते हैं इसमें हमारे करेक्टरिस्टिक्स में हमने इतनी हमारे पास स्किल हो कि हम सक्सेसफुल और इंश्योर जो है वो करवा सके अपने उस मेथड को जो काउंसलिंग सेशन हमने किया था। In this session, you will check your understanding of these principles and characteristics before counseling the additional requirement for successful family planning counseling। जब हमने ये काउंसलिंग करनी होती है पेशेंट के साथ तो हम एडिशनल रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमारी प्लानिंग जो है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग उसको सक्सेसफुल करवाने के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी ताकि हमारी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो सके। हमें अपनी काउंसलिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे पास जितने भी हमने मेथड यूज कर रहे हैं वो सारे मेथड जो है वो अवेलेबल होने चाहिए।
पूरी चीज़ें जितनी मैंने आप लोगों को टेबलेट, इंजेक्शन, प्रॉपर्टीज और डिवाइसेस, नॉट फ्लाट, इनफ्लाट, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी और वो हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। पेशेंट को इंट्रोड्यूस करा के साथ में टाइमिंग बताएंगे कि कितने टाइम्स उन्होंने डे में इंजेक्शन लगवाना है या टेबलेट लेनी है या फिर कितने महीने बाद या साल बाद। और फिर उनको ये भी बेनिफिट हमने बताने हैं कि अगर वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है लेक्टेटेड मदर से या नॉन लेक्टेटेड मदर से, तो कौन से मेथड यूज कर सकेंगे। फिर अगर किसी पेशेंट को जो है डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंसिव और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, तो वो कौन से मेथड यूज करने और कौन से मेथड यूज नहीं करने, तो इन लोगों को हमें एग्री करना होता है। स्टेप इन फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, द गैदर अप्रोच। हम जब काउंसलिंग किसी की करते हैं तो गैदर अप्रोच यूज करते हैं। गैदर से आपने जो है वो लर्न करना कि गैदर से हमने पेशेंट को क्या क्या बताना है। गैदर, जी ग्रेट द क्लाइंट, ठीक, ग्रीट द क्लाइंट। ए आस्क द क्लाइंट अबाउट देमसेल्व्स। टी टेल देम all about family planning method. H help them to choose a method. E explain how to use a method. And last one is R, appointment a return visit for follow up. अब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट स्लाइड में ही इंट्रोड्यूस करा दी, लेकिन जब आपने बाकायदा काउंसलिंग करनी होती है तो इन स्टेप को यूज करते हैं, ठीक है। गैदर का वर्ड जो है वो लर्न करते हो और उस गैदर के अकॉर्डिंगली जितने मैंने आपको बताया स्टेप वो यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरी स्लाइड में इसकी डिटेल है कि ग्रीट द क्लाइंट। अब जो ग्रीट द क्लाइंट इन द फर्स्ट केस, गिव योर फुल अटेंशन टू योर क्लाइंट। जब ग्रीटिंग द क्लाइंट करते हैं, जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उस पर फुल अटेंशन करते हैं। ग्रीट देम इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आफ्टर ऑफरिंग सीट्स। अब फौरन से उसको पहले तो हम उसको पूरी अटेंशन देते हैं, फिर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करवाने के बाद सीट की ऑफरिंग करना। फिर आस्क देम हाउ यू कैन हेल्प देम, तो फिर हम पूछते हैं कि आप कैसे आई हैं, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं या कैसे हेल्प कर सकते हैं। टेल देम दैट यू विल नॉट टेल अदर्स व्हाट दे से, तो आपने उनको बताना कि जो वो हमें बताएगी हम किसी और को उसकी बातें नहीं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी में रखी जाएंगी, क्योंकि लोग ये चीजें नहीं बताते क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंट नहीं उन चीजों को रखा जाता। तो उनको ये चीज जो है आप लोगों ने इंश्योर करानी कि ये चीजें जो आपने बताई हैं वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगी। इफ द काउंसलिंग इज इन अ हेल्थ इंस्टीट्यूशन, you have to explain what will happen during the visit, describing physical examination and laboratory test if necessary. अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काउंसलिंग कर रहे हैं, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में किसी फैमिली प्लानिंग यूनिट के अंदर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वो हम इकट्ठे काउंसलिंग कर देते हैं। हमारे पास 8, 10, 12 जितने भी क्लाइंट्स आते हो उनको और उनके रिलेटिव को बैठा के इकट्ठे ही काउंसलिंग की जाती है। एक सेशन सेंटर बनाया होता है वहां पे, ठीक है, काउंसलिंग सेंटर। तो उसमें उनको बताया जाता है कि काउंसलिंग के दौरान अगर कहीं जरूरत पड़े तो उनका एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर लगे कि इनको कोई डिजीज है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस है या एनी अदर डिजीज है, फीवर है, तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन और अगर उससे रेलिवेंट जो इन्वेस्टिगेशन बनती है वो भी हमें करवा लेनी चाहिए। कंडक्ट काउंसलिंग इन अ प्लेस वेयर नो वन कैन ओवरहियर योर कन्वर्सेशन। जहाँ क्या कोई भी आपकी कन्वर्सेशन नहीं सुन रहा, वहां पे वो अटेम्प्ट करनी चाहिए। मैंने बताया कि एक जो है क्लासरूम की तरह बनाया हुआ, वहां उन क्लाइंट्स के अलावा कोई भी नहीं आता। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू कोऑपरेट विद मी। मैं सबके मैसेजेस यस के देख रही हूँ, थैंक यू सो मच। ए फॉर आस्क द क्लाइंट अबाउट देमसेल्व्स, और ए फॉर
आस्क द क्लाइंट अबाउट देमसेल्व्स, इसमें क्लाइंट की हिस्ट्री हमने लेनी होती, ठीक है, क्लाइंट के बारे में पूछना। हेल्प देम टू टॉक अबाउट देयर नीड, डाउट, कंसर्न एंड एनी क्वेश्चन दे माइट हैव, कोई भी क्वेश्चन उनका है तो उनके डाउट्स को जो है हमने क्लियर करना। इफ दे आर न्यू, यूज अ स्टैंडर्ड चेकलिस्ट और फॉर्म from your health management information system to write down their name and age, marital status, number of pregnancies, number of birth, number of living children, current and past family planning, use and basic medical history। तो उसमें जैसे उसकी जो है डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, नेसेसरी चीज़ें, उनकी नेम, एज और मैरिटल स्टेटस, रिमेनिंग बच्चे कितने हैं और करंट बच्चे कितने हैं और कितने की डेथ हुई है, ऑपरेशन कितने हुए, इस तरह की हिस्ट्री उनसे हिस्ट्री फॉर्म लेना, वो फिल कर देगी। अगर वो फिल नहीं कर सकती तो उनकी हेल्प करनी वो फॉर्म फिल करने में। Explain that you are asking for this information in order to help you to provide appropriate information so that they can choose the family planning method which is the best for them। और वो जितने भी हमने फैमिली प्लानिंग मेथड उनको बता दें तो उनमें से वो उनको इंफॉर्मेशन दे दी कि वो एक बेस्ट मेथड जो उनको चूज कर ले, जो उनको बेस्ट मेथड लगेगा। Keep questions simple and brief and look at her them as you speak। आपने जितना भी आपसे इजीएस्ट वर्ड जो है उनकी लैंग्वेज में यूज कर ले ताकि वो आपके सिंपल क्वेश्चनिंग और आपके सिंपल वर्डिंग को समझ सके। Many people do not know the name of disease or medical condition. Ask them specific questions. Say, have you had any headaches in the past 2 weeks? अगर उनको उस हिस्ट्री फॉर्म में या हिस्ट्री शीट में मेडिकल वर्ड की या किसी डिजीज की समझ नहीं आए तो फिर आपने सिंपल वर्डिंग में उनसे पूछना कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको कोई हेडेक तो नहीं, पास्ट हिस्ट्री 2 वीक्स की उसको पूछ लेनी अपनी वर्डिंग में। और हैव यू हैड अ जेनिटल इचिंग, कोई जेनिटल इन्फेक्शन या इचिंग तो नहीं। और डू यू एक्सपीरियंस एनी पेन विद यूरिनेशन, या यूरिनेशन के साथ कोई पेन तो नहीं। डू नॉट से हैव यू हैड अ डिजीज इन द रिसेंट पास्ट, तो आपने उनको ये नहीं कहना कि आपको बहुत सारी डिजीजेस है, आपने उनके जैसे यूरिनेशन में, इंटरकोर्स में या जो है जेनिटल इचिंग में आपने जो है उस हिस्ट्री में आपने निकाल लेना कि उनको कौन सा इन्फेक्शन है। इफ यू हैव सीन द क्लाइंट प्रीवियसली आस्क इफ एवरीथिंग इज अ चेंज सिंस द लास्ट विजिट। अब सम टाइम ऐसे भी होता है जो लास्ट विजिट उसने किया था तो अभी कुछ चीज़ें उसकी चेंज होंगी, अगर इन्फेक्शन थे तो ठीक हो गए, अगर नहीं थे तो हो गए, या कुछ हिस्ट्री में और चीजें बताएगी वो सेकंड टाइम जब आपके पास आएगी। टेल देम ऑल अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड, उसको सारे फैमिली प्लानिंग मेथड जो है वो बता देने ही। टेल देम विच मेथड आर अवेलेबल, कौन कौन से उनके पास, टोटल कितने मेथड हैं और उनके पास अवेलेबल कौन से हैं, क्योंकि सेंटर्स में जितने मेथड इंट्रोड्यूस करवाए हैं आपको वो सारे अवेलेबल नहीं होते, जितने उस वक्त वहाँ अवेलेबल है वो उनको दिखा देने, बता देने। आस्क विद द मेथड, इंटरेस्ट देम एंड व्हाट दे नो अबाउट द मेथड, और उनको मेथड के मुतालिक बता देना है कि वो उसका बेनिफिट क्या है। और कुछ मेथड जैसे मैंने बताया कि टोटल अगर आप इंट्रोड्यूस करा रही हैं और आपके पास सेंटर में सारे मेथड मौजूद नहीं है तो आप पेशेंट को ये भी कह सकते हो कि अगर आपकी चॉइस यही है जो वो यूज करना चाह रहा है तो वो परचेज करके ले आते हैं। जैसे वो इंजेक्शन है तो इंजेक्शन उसे कह देते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट के अंडर जो थे वो खत्म हो चुके हैं, वो परचेज करके ले आए। या कॉपर की जितनी भी टाइप्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई है तो वो बता दे कि ये हमारे पास मौजूद है, अगर उसने कोई दूसरी ही यूज करनी तो वो परचेज करके ले आए। Briefly describe each method of interest and explain how it works, its advantages and disadvantages and possible side effects, और उनको सबके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड साइड इफेक्ट्स बताते जाना।
एज फॉर हेल्प देम टू चूज अ मेथड। अब उनको मेथड को चूज करने के लिए उनको हेल्प करनी है। टू हेल्प देम चूज अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, आस्क देम अबाउट देयर प्लान एंड फैमिली सिचुएशन। इफ दे आर अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर, बिगिन विद द प्रेजेंट सिचुएशन। फिर आस्क व्हाट द स्पाउस पार्टनर लाइक्स एंड वांट, और वो कौन सा मेथड यूज कर सकती हैं और उसके लिए बेनिफिटेड क्या है और उसका पार्टनर क्या यूज करवाना चाह रहा है। आस्क इफ देयर इज एनीथिंग दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड रिपीट इंफॉर्मेशन व्हेन नेसेसरी। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो उनको रिपीट करना होगा आपको उन मेथड्स को दोबारा। when the chosen method is not safe for them, explain clearly why the method may not be appropriate and help them choose an other method। अगर उनको एक मेथड की समझ नहीं आती तो आपने एनी अदर मेथड चूज करने में उनकी हेल्प करनी है और बताना कि उसका उनको क्या बेनिफिट होगा। Check whether they have made a clear decision and specifically ask what method have you decided to use। फिर आपने क्लियरली डिसीजन करवाना उनसे कि कौन सा मेथड उन्होंने यूज करना और कौन सा उनके लिए बेनिफिटेड होगा। If or explain how to use a method, और how to use a method आपने उनके साइड इफेक्ट, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उस मेथड का बता देना कि इंजेक्शन है तो लगवाना है, टेबलेट है तो खाना है, प्रॉपर्टी है तो खानी है, और उनको टाइम दे देना। फिर नेक्स्ट जो है वो अपॉइंट अ रिटर्न विजिट फॉर फॉलो अप। और लास्ट आई थिंक ये लास्ट वन है, हाँ लास्ट वन था ये मेरा कि इसमें अपॉइंटमेंट देनी है उसको हमने फॉलो अप के लिए। At the follow-up visit, ask the client if she is or they are still using the method and whether there have been any problem। अब follow-up का हमने टाइम उसको according to your method, जो आप लोगों ने यूज किया मेथड उसके अकॉर्डिंगली, अगर महीना बनता है, 15 दिन बनते या 1 वीक बनता तो वो follow-up रिटर्न के लिए आपने उनको टाइमिंग देना है ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो वो सबसाइड कर सके। Ask if there have been any side effect, reassure the clients concerning minor side effect, explain that the side effects are not dangerous and suggest what can be done to relieve them। अब जब हमने जो है फॉलो अप से पहले जब हमने मेथड यूज करवाने उसी वक्त हमने उनको जो है साइड इफेक्ट्स का बता देना होता कि ये माइनर साइड इफेक्ट इस तरह के होंगे जो सबसाइड खुद ब खुद हो जाते हैं। अगर वो सबसाइड नहीं हो सके, उनके लिए डेंजरस है, तो वो रिलीव कर देते हैं जब हमारे पास वो फॉलो अप के लिए आएंगी। अगर प्रॉपर्टी है तो उसको बहुत पेन कर रही है प्रॉपर्टी और वो सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रॉपर्टी से, तो या उसके लिए डेंजर है उस प्रॉपर्टी का, तो उस प्रॉपर्टी को निकाल देना होगा। इसी तरह दूसरे मेथड भी अगर उसके लिए जो है डेंजर लग रहे हैं कि उसके लिए जो साइड इफेक्ट डेंजर है या तो हम उसको निकाल देंगे। अगर डेंजरस नहीं है, माइनर है, तो हमने फिर से उसकी काउंसलिंग कर देंगी कि ये आपके लिए डेंजरस नहीं है, ये खुद ब खुद रिसॉल्व हो जाएंगे, या माइनर से साइड इफेक्ट जो है वो साथ साथ में जैसे लाइट सी पेन होना, स्पॉटिंग होना, वेट गेन होना, तो ये फैमिली प्लानिंग में होते हैं। इसकी काउंसलिंग पहले भी कर देते हैं और फॉलो अप पे भी कर देते हैं। रेफर फॉर द ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट। अगर सीवियर साइड इफेक्ट है तो पेशेंट को हमने रेफर कर देना सेंटर से हॉस्पिटल में। आस्क द क्लाइंट इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, जो भी कोई क्वेश्चन है तो हमने उनसे पूछ के वो उसका क्वेश्चन क्लियर करना। अब ये एक रेफर फॉर ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट। सीवियर साइड इफेक्ट में जब प्रॉपर्टी डिवाइस रखी जाती है तो उसकी परफोरेशन हो जाती है यूट्रस की, ठीक है। वो मैंने आपको जब फैमिली प्लानिंग मेथड के मेथड्स बताए थे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर जो है एक्सपीरियंस पर्सन प्रॉपर्टी डिवाइस नहीं रख रहा तो यूट्रस को वो परफोरेट करते हुए फंडस से बाहर निकाल देता है।
तो इस तरह के जब प्रॉब्लम होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, तो फौरन हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है यूट्रस को रिपेयर करने के लिए। तो बेटा मेरा आज का जो था लेक्चर वो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग थी। तो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग मेरा आज का जो कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया। जो मैं आपको बेटा फैमिली प्लानिंग पढ़ा रही हूँ, फैमिली प्लानिंग के कंटेंट्स जो है वो तकरीबन 7-8 कंटेंट्स हैं। उन कंटेंट्स में ये फैमिली प्लानिंग के जो काउंसलिंग थी, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बताती, लेकिन ये कंटेंट मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ाया कि आप लोगों को काउंसलिंग का क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से कर सकें। उसके अलावा जो कंटेंट है मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को सेंड कर दें, उसमें समझाने वाली बात नहीं है, जस्ट आप उसको रीड करोगे तो आप लिख सकते हो। तो वो 3-4 कंटेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ अभी इसी वक्त, ताकि हम नेक्स्ट अपने किसी अच्छे टॉपिक की तरफ चले, उस टॉपिक की तरफ जिसकी आपको समझ नहीं है। मेरे नजदीक फैमिली प्लानिंग के सारे कंटेंट्स में से आपको फैमिली प्लानिंग के मेथड और उनकी जो है मोड ऑफ एक्शन और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना जरूरी था। बेटा 1 मिनट में कॉल पिक कर लूँ।